साथ। दोस्तों, आज का जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन है। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। तो ये अनादि प्रकार के अनेकानेक कष्ट उसको मिलते हैं। संघर्ष उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, संघर्ष करता है। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं जो संघर्ष करना नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ एक नए अंदाज में, एक नए बयान में। वो रूहे बयां करती है तेरी, क्या मिसाल पेश करूं तो ही बता। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा प्यार भरा आदाब, शुक्रिया। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में, और मैं आपका प्यारा दोस्त गौतम ऋतु बोल रहा हूं। आज का जो दौर है वो ऐसा दौर है जहां पर जीने की होड़ मची हुई है। ऐसे नायाब तोहफे हैं ज़िंदगी के, कुछ ऐसे अल्फाज हैं ज़िंदगी के जो बयां करती है दास्तां ज़िंदगी की। खोई हुई है ऐसी जिंदगानी गैरों की चाहत में, पहले समझ जाते तो मेरी बस्ती न उजड़ती किसी की मोहब्बत में। तो आज मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ, ऐसी रोचक चीज़ें जो वास्तव में व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और पूरे देश विश्व के लिए बहुत ही हितकारी होता है। व्यक्ति आज क्यों सफल है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो असफल है, दरअसल वजह क्या है? तो दोस्तों, जीवन और संघर्ष ये दो ऐसे पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कि जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा। संघर्ष है तो जीने का मजा है। जिंदगी जिसे जीवन का मूल मंत्र कहा जाता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जीवन में आता है कष्ट लेकर आता है, तकलीफ़ें लेकर आता है। ऐसा माना जाता है जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो आप देखते होंगे कि जन्म लेते ही वो रोने लग जाता है, धरती पर आते ही रोने लग जाता है। वजह क्या है इसकी? क्यों रोता है? आखिर हंस तो भी सकता है, बट वो हंसता नहीं है, रो देता है। इसकी वजह है कि उसके जीवन में, इस ज़िंदगी में और इस धरती पर, भौतिक संसार में उसके दुख का आगमन हो चुका है। दुख उसके पास पास रहेंगे, क्योंकि उसने धरती पर जन्म लिया है तो दुख अवश्य आएंगे, और ये आपका ताउम्र पीछा करते हैं। बड़ा होता है तो भी अनेक अनेक कष्ट आते हैं ज़िंदगी में, ऐसे उथल पुथल आते हैं, और उसको सुलझाने में वो प्रयासरत रहता है। दूसरी तरफ आपका जो संघर्ष है, संघर्ष खड़ा रहता है एक चट्टान की तरह, पर्वत की तरह, कि आओ, जिसमें दृढ़ संकल्प है, मनोबल है, इच्छा शक्ति है, वो ज़रूर मुझे हरा कर परास्त करके जीवन के अनंत छोर तक पहुंच जाएगा। जिंदगी और संघर्ष ये व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन में बहुत उथल पुथल है, यहाँ पर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्योंकि हम इसी समाज का एक अंग है, क्योंकि समाज का निर्माण तो हम ही से होता है। तो जिंदगी को जिन्हें सीख लिया जीना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। मगर वह जीवन ही क्या जिस जीवन में संघर्ष ना हो। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, वो संघर्ष से दूर भागना चाहते हैं, संघर्ष से वो परेशान हो जाते हैं, बट उनको मालूम नहीं है कि बिना संघर्ष का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य इस संसार में आने का मतलब है कि आप एक शूरवीर, एक योद्धा की भांति मुश्किलों से, मुसीबतों से
हर प्रकार की परेशानियों से निपटेगा, लड़ेगा। जो संघर्ष से हार जाते हैं जिंदगी में, वो एक नाम बनकर रह जाते हैं और कुछ नहीं। क्यों जिए, किस लिए जिए, ये उनको नहीं पता है। मैं बताता हूं दोस्तों कि संघर्ष में सारा जीवन निहित है। संघर्ष में सारा जीवन निहित है। संघर्ष से यूं मुख न मोड़ो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तब होता है जब आपके हर कदम पे एक नई संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि आप उन संघर्षों से लड़ते हो पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, तब आप जिंदगी में कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि संघर्ष सिखाता है आपको जीने का तरीका, सलीखा वो बताता है कि जिंदगी को, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर जो व्यक्ति आता है खाली हाथ ही आता है। वहाँ जो कुछ यहाँ पर पाता है, कामयाबी, बुलंदियाँ, दौलत, शोहरत, वो सब संघर्ष का परिणाम है। अगर वो संघर्ष ना करता तो जिंदगी के ऐसे नायाब ऊंचाइयों पर वो नहीं पहुंच पाता। कुछ ही लोग हैं जो संघर्ष को अपना जीवन साथी मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन ही संघर्ष है। मैं कहता हूं संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपका जीवन उत्तम है, सरल है, उत्कृष्ट है, प्रतिष्ठित, प्रतिभावान है। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं जो अपने जिंदगी से, अपने जीवन से ऊब जाते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं जीने की। उनके मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचार, कुविचार उत्पन्न होते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है, जीवन का कोई अर्थ या सार नहीं है। तो वो नादान है, अज्ञान है। दरअसल उन्होंने जीवन को जान ही नहीं पाए, जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाए। जीवन को उन्होंने सिर्फ मात्र एक पहेली बना के रखा दिया है। क्योंकि जिंदगी और जीवन जीना बहुत आसान है, बहुत सरल है। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि जिंदगी कैसे जीना है। परिस्थितियों से सीखो जिंदगी कैसे जिया जाता है, जीवन में कैसे सफल हुआ जाता है, परिस्थितियों से सीखो। क्योंकि व्यक्ति समाज में जब जन्म लेता है तो उसे इसी समाज से सीखना पड़ता है। उसे शुरू से, बचपन से ही इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मनुष्य को सिखाया जाता है ताकि वो स्वावलंबी बने, आत्मविश्वास उसके अंदर समा जाए, सागर जैसी उसमें मनोबल रहे। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन को नकार देते हैं क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहते जिंदगी में। मनुष्य तो जीवन का पा गए मगर मनोबल उनके अंदर नहीं है, आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे लोग संघर्ष क्या कर पाएंगे? क्योंकि आपने देख लो, इतिहास के पटल पे जाके देखो, इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, तुम्हें महान विभूतियां मिलेंगी जो संघर्ष की एक प्रतिमा बन गई है। ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने संघर्ष को अपना जीवन बना लिया। संघर्ष उन्होंने कभी मुख नहीं मोड़ा क्योंकि जानते हैं जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। आपने अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का नाम जानते ही होंगे। वो एक निग्रो थे, बहुत गरीब थे, गुलाम थे वो रेड इंडियंस के। मगर उनकी स्टेप मदर सोतेली माँ अब्राहम को पढ़ाती थी। उनके पास बुक्स नहीं हुआ करती थी, कापियां नहीं हुआ करती थी। उनकी माँ, जो चूल्हे में खाना बनता है उसका जो कोयला होता था, लकड़ी का कोयला,
दीवारों पर लिखकर अब्राहम को पढ़ाती थी, उसको चाक बना ली थी, व्हाइट बोर्ड पे लिखती थी। अब्राहम लिंकन एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, पढ़ने में बहुत आगे निकल गए। अपने मित्र से मीलों दूर पैदल चलकर नदी के उस पार किताबें लाने जाते थे बेचारे पढ़ने के लिए, और रात भर पढ़ के उनको दे दिया करते थे। और वो व्यक्ति एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। कैसे बने? जितना बताना आसान है उतना करना बहुत ही दुर्लभ है। उन्होंने जीवन के सार को समझ लिया था, संघर्ष के तत्व को समझ लिया था। अगर वो संघर्ष ना करते, जीवन को ना जान पाते, तो आज उनका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित ना होता। ऐसे बहुत से लोग हैं, महापुरुष, जिन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से बताया कि देखो, जीवन जीने का मजा यही होता है कि आप संघर्ष करो। अगर तुम्हें खून है, पानी नहीं है, तो आप संघर्ष से कभी मुख नहीं मोड़ोगे। जीवन में संघर्ष को अपना लक्ष्य बनाओगे, क्योंकि जो संघर्ष करता है मंजिल उसके कदम चूमती है। क्योंकि एक कदम चलने से हजारों कदम तय किए जाते हैं। जीवन के रहस्यों को समझना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वो समझ जाएगा। अगर समझ जाते तो आज हमारा संसार, हमारा समाज, हमारा देश कितना प्रगति करता, और ऐसी प्रगति करता प्रकृति को, इस भौगोलिक दशा को कोई प्रतिकूल असर ना पड़ता। क्योंकि मनुष्य कितना लालची है यह आप जानते हैं। वो जीवन में फालतू के व्यसनों में फंस कर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। दूसरे को निशा गिराने में, परेशान करने में, तकलीफ देने में उसको बड़ा आनंद आता है। जब खुद पे पड़ती है तो उसे एहसास होता है कि जीवन में दूसरों को कष्ट देने का क्या मतलब है। वो जान ही नहीं पाते, क्योंकि जीवन एक तत्व है, एक सार है जो सभी लोगों ने जानने का प्रयास किया है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, खुद को जान लिया, सबको जान लिया। ईश्वर को भी जानने की आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर का तत्व तुम में विद्यमान है, तुम में समाहित है। वो कहीं और नहीं रहता है, तुम्हारी आत्मा में, अंतरात्मा में रहता है। परमात्मा से ऐसे नहीं जुड़ते लोग कि मंदिर में पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, चर्च में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे। ईश्वर की जो अनुभूति होती है, मैं बताता हूं, आपने हवा को सब लोगों ने महसूस किया है, उसके अस्तित्व पर आभास है आपको। क्या कभी आपने हवा को साक्षात देखा है? आप क्यों जिंदा हैं इस धरती पर? हवा के कारण। पर हवा को किसी ने आज तक सिद्ध कर पाया है कि कोई देखा है उसका? सिर्फ एक लहर है, एक वेव है, अदृश्य शक्ति है हवा, जो अनुभूति से प्राप्त होती है। अगर हमारा अस्तित्व है तो वायु से है। ठीक उसी तरह ईश्वर भी एक अनुभूति की चीज है, वस्तु है। परमात्मा को महसूस करना पड़ता है। कैसे महसूस करोगे? अपनी नेकी में, अपनी भलाई में, अपनी मृदु वाणी में, आपके सहज सरल व्यवहार में वो प्रकट होता है। अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वश में कर लिया, ईश्वर परमात्मा
साथ हैं आपके। संघर्ष वहीं से खत्म हो जाता है आपका, कि उन्हें खुद को जान लिया। जिंदगी में वो हासिल करना चाहते हो, जिंदगी में ये हासिल करना चाहते हो, खूब पैसा कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, कैसे को सुकून, शांति, सत्वनता, धैर्य प्राप्त होता है? नहीं, क्योंकि जो भौतिक वस्तुएं हैं दुख का कारण है। जब बच्चा एक बड़ा होता है तो कहता है मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। पैसे कमाने के चक्कर में उसे न जाने क्या क्या करना पड़ता है, सुख चैन सब उसे भुला देना पड़ता है। जीवन भर फिर उसकी शादी कर दी जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दायित्व बढ़ जाते हैं, फिर उनको पढ़ाता है लिखाता है, फिर उनका भी विवाह करता है। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। ये सब कर कर भी आप जीवन को एक धन्य बना सकते हैं, मन को नियंत्रित करके। जो भी करना चाहते हैं सहज रूप से करें, हवस के रूप में नहीं, कि जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो तो ऐसे प्राप्त कर लोगे। जिंदगी के उद्देश्य को समझो, वस्तुओं को समझो कि तुम्हारे लिए कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक मकड़ जाल में फंस जाते हो, आपका जीवन दूभर हो जाता है। जीवन को नहीं जान पाए, संघर्ष से नाता तोड़ लिया तुमने, तो तुमने फिर क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि खुद को नहीं जान पाए, जीवन को नहीं जान पाए। संघर्ष तुम्हारा साथी बन के खड़ा था, तुम उससे नहीं जान पाए, तुम भाग गए डर के संघर्ष से। तुम्हें इतनी कायरता थी कि इतना भी मनोबल नहीं था कि तुम उस चीज को कर पाओ। क्या करोगे फिर जीवन में? जीवन को जानो, जीवन को समझो, रहस्य क्या है। जीवन में हमेशा याद रखना, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो ही जीने का मजा है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन नहीं जानता जीवन कैसे जिया जाता है, उसको पता ही नहीं है। तो मेरा तात्पर्य यही है, जीवन है संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। ये मूल मंत्र है जीवन का, सफलता का मूल मंत्र है। जिस दिन तुमने सफल संघर्ष को अपना सहचर्य, साथी, दोस्त मान लिया, उस दिन आपका जीवन संवरने लग जाएगा, एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। मैं जो बताता हूं वो सत्य बात है, उसका पालन, उसका अनुकरण करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अनुसरण नहीं करते उस चीज को, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मेरा यही कहने का तात्पर्य है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, क्या उद्देश्य है मेरे कहने का। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए संकल्पना, एक नई सोच, एक अवधारणा के साथ। तब तक इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक नई संकल्पना के साथ। अपने दोस्त गौतम ऋतु को इजाजत दीजिए। नमस्कार।